हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हुए हैं तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ कंपनी हैज, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑप्शन बी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी लिमिटेड लायबिलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, अगर आपने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा तो ये सारे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है एंड लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट, शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनर्स ऑफ द कंपनी। सारे बच्चों को मालूम होगा कि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? ऑप्शंस पढ़ेंगे, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं जिसे लॉ के थ्रू बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी कंपनी। स्टूडेंट्स, पहला वीडियो था एमसीक्यू पे, इसलिए मैंने इजी लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ कंपनी में इशू, कंपनी किन किन शेयर्स को इशू कर सकती है? ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शन सी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कंपनी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को इशू कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर्स। क्वेश्चन फिफ्थ, the following statements apply to equity or preference shareholders. Which one of them applies only to preference shareholders? Students, यहाँ पे कुछ statements लिखे हुए हैं, 4 statements दिए हुए हैं जो equity and preference share दोनों पे अप्लाई होते हैं, बट इनमें से कोई एक ऐसा statement है जो सिर्फ preference shareholders पे अप्लाई होता है। तो कौन सा वो statement है उसे हमें टिक करना है। ओके, ऑप्शन ए shareholders risk the loss of investment, इन्वेस्टमेंट पे लॉस होगा या प्रॉफिट, इसका रिस्क शेयर होल्डर्स को होता है। ऑप्शन बी, शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस, कभी अगर लॉस हो गया तो डिविडेंड नहीं दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, इसका भी रिस्क शेयर होल्डर्स बियर करते हैं। ऑप्शन सी, डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट अ सेट ऑफ अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, कंपनी को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो फिर भी शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड दिया जाता है। ओके, ऑप्शन डी, शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव द राइट टू वोट, शेयर होल्डर्स को वोट देने का राइट होता है। तो स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस आपने पढ़ लिया ना। अब आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे अप्लाई होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया आपको ऑप्शन सी? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी एवरी फाइनेंशियल ईयर उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है आर यूजुअली गिवन एट अ सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब यही है कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर डिविडेंड दिया जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, जब फेस वैल्यू से कम दाम पे शेयर्स को इश्यू किया जाता है उस शेयर्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इश्यू एट अ लॉस, ऑप्शन बी इश्यू एट अ प्रॉफिट, ऑप्शन सी इश्यू एट अ डिस्काउंट एंड ऑप्शन डी इश्यू एट अ प्रीमियम। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब फेस वैल्यू से कम दाम पे शेयर्स को इश्यू किया जाता है, जैसे फेस वैल्यू है 10 रुपीज बट 9 रुपए के हिसाब से शेयर्स को इश्यू किया जा रहा है, तो इस इश्यू ऑफ शेयर को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इश्यू एट अ डिस्काउंट। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। एंड इश्यू एट अ प्रीमियम क्या होता है?
इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से जब ज्यादा दाम पे शेयर्स इश्यू किया जाता है उसको हम कहते हैं इश्यू एट अ प्रीमियम, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू राइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी, स्टूडेंट्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है? सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं करती है, कंपनी अपने क्लोज फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर इश्यू करती है। ओके, तो इसमें देखिए मैंने आपको मतलब समझाया है ना। अब देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए, इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट करती है। ऑप्शन बी, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है। ऑप्शन सी, इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू एडवर्टीजमेंट, पब्लिक को एड के थ्रू इनवाइट करती है। एंड ऑप्शन डी, इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर एमओए के थ्रू पब्लिक को इनवाइट करती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में क्या होता है, कंपनी अपने क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ही शेयर इशू करके देती है, पब्लिक के लिए शेयर इशू नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डू नॉट इनवाइट दी पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑथराइज्ड कैपिटल इज इक्वल टू इशूड कैपिटल। ऑप्शन बी, ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन का क्या मतलब है? ऑथराइज्ड कैपिटल इज इक्वल टू इशूड कैपिटल। जितना ऑथराइज्ड कैपिटल होता है उतनी इशूड कैपिटल होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग हो गया। ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। स्टूडेंट्स, कंपनी के टोटल कैपिटल को हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं एंड ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है इशूड कैपिटल। तो ये वाला पॉइंट करेक्ट है। ओके, पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, ये भी रॉन्ग है। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसमें से ये वाला करेक्ट, ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। टोटल कैपिटल को हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ओके, एंड ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है इशूड कैपिटल, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड, जब कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट करती है, उसमें क्या क्या किया जाता है? सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव करती है, उसके बाद शेयर्स को अलॉट करती है। तो ये तीनों करेक्ट है ना, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इसमें लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना आपको? पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड, पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए कंपनी क्या क्या करती है, इनमें से कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कंपनी करती है? तो सारा पॉइंट है ना, इंक्लूड सब आता है उसमें। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एप्लीकेशन रिसीव करती है, उसके बाद शेयर्स को अलॉट करती है। तो ये तीनों पॉइंट करेक्ट है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होता है? पेड अप कैपिटल का, फॉरफिटेड शेयर कैपिटल का, एसेट्स का, या फिर कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। रिजर्व कैपिटल उस टाइम के लिए रखा जाता है जब कंपनी डूबने लगती है, जब कंपनी को कंटिन्यूस लॉस होता है, उस टाइम में कंपनी रिजर्व कैपिटल यूज करती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम में ही रिजर्व कैपिटल का यूज किया जाता है। ओके, समझ में आया आपको? सो स्टूडेंट्स, हमने 10 क्वेश्चंस किए शेयर्स के। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।